नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जिस तरह से 9 सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा उपचुनाव कराया गया है, वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी जल्द से उपचुनाव होगा। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और समाजवादी पार्टी को झटका लगने के साथ ही साथ जो है समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में जहां पर 9 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी के कब्जे की 4 सीटें थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी महज 2 ही सीटें जीत सकी है। तो इसकी हार का जो कारण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो माता प्रसाद पांडे उनके ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, काफ़ी दिग्गज नेता भी हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहने के साथ ही साथ जो है माता प्रसाद पांडे 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी जो उम्र है वो अब 81 साल की हो चुकी है, और तो जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे तब समाजवादी पार्टी जिस तरह से सदन में विधानसभा में सरकार को घेरती थी, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से विधानसभा चली है, उसी का परिणाम रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत दर्ज की है। लेकिन कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को जब से अखिलेश यादव जी दिल्ली की तरफ कूच किया है, तब से माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन अब जो है माता प्रसाद पांडे को लेकर उतना सदन में उतना जोर या उतना विपक्ष मजबूत नहीं जितना अखिलेश यादव जी के समय पर होता था। तो कहीं ना कहीं अब जो मांग उठ रही है वो ये है कि माता प्रसाद पांडे को उनके पद से हटाकर किसी अन्य युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि माता प्रसाद पांडे की जो उम्र है वो 81-82 साल के हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उतने काबिल नहीं रहे जितना कोई अन्य नेता या युवा नेता हो सकता है या युवा विधायक हो सकता है। या माता प्रसाद पांडे को लेकर जिस तरह से वो ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण समाज के वोटों को सेल लगाने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसका कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और समाजवादी पार्टी की विधानसभा के उपचुनाव में जहां पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, 9 में से उनमें से 2 ही सीटें जीत सकी है, और वो भी 2 सीटों पर जो हार का अंतर है 2022 के विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। कहल की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने 2022 में 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जो महज तेज प्रताप यादव जो हैं 14,000 वोटों से ही जीत दर्ज कर सके हैं। वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भी महज 8,000 वोटों से ही नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में जीत सकी हैं। कुंदरकी की विधानसभा सीट पर लगभग 1.25 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में हार गई। वहीं पर जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में हार गई है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना बाकी है, और जो जानकारी आ रही वो ये है कि अखिलेश यादव जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बदलाव कर सकते हैं। और बदलाव अगर अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के नाम में अगर बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज नेताओं के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। उन नामों को हम आप लोगों को बताते चले, जिसमें पहला नाम है वो शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, संगठन में अच्छी पकड़ है, समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने भाई श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, और कई बार उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सरकारें बनाई भी है। और कहीं ना कहीं 2012 के विधानसभा के चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे, और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हुए जो है सरकार पर, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिस तरह से उस पर व्यंग कसे थे, उसी का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी 2012 में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सकी है। तो अब शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, पहला नाम शिवपाल सिंह यादव जी का चल रहा है। इसी कड़ी में जो दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, एक बार की विधायिका जरूर है, जिन्हें आप लोग जानते हैं मछली शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन जिस अंदाज में वह सरकार पर व्यंग कसती है, सरकार पर हमला बोलती है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ। लगातार रागिनी सोनकर के नाम की जो चर्चाएं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, इनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल के नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल
वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की साथों से महिला विधायक है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया था। और उसके साथ ही साथ जिस बेबाकी से भाई सरकार से प्रश्न पूछती है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के साथ में जो पल्लवी पटेल जी की जो नोक-झोंक की जो खबरें सामने आ रही है वो आप लोगों को पता ही है। विधानसभा उपचुनाव में वो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जरूर चाहेंगे कि पल्लवी पटेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर आगामी समय में 2027 में जो पटेल समाज का जो वोटर है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर सके। इसके लिए जो है पल्लवी पटेल के बारे में भी अखिलेश यादव जी विचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले। कांठ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कमाल अख्तर, वर्तमान समय में मुख्य सचेतक पदवी है उनके पास, उनके भी नाम की चर्चाएं जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चल रही हैं। और इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है इंद्रजीत सरोज, काफ़ी कद्दावर नेता है और जो है जिस समाज से इंद्रजीत सरोज आते हैं उस समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष की जो रेस है उस रेस में हम आपको बताते चलें इंद्रजीत सरोज का नाम भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में अब बना हुआ है। इसी के साथ ही साथ अगला जो नाम है वो है तूफानी सरोज, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं। वर्तमान समय में कैराकत से विधायक है, पूर्व में MP रह चुके। उनकी जो पुत्री है वो वर्तमान समय मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सबसे युवा और देश की सबसे युवा सांसद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो तूफानी सरोज हैं उनका नाम भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।